यह कहानी है चतुर सावित्री। एक बहुत ही लालची औरत थी। उसका महेश नाम का एक सगा बेटा था और एक सौतेला बेटा राजू था। सावित्री हमेशा महेश बेटे के लिए अच्छा सोचती थी। वह सोचती थी कि राजू के हिस्से की जमीन भी उसके महेश बेटे को मिल जाए। अजी, यह राजू पूरे दिन कोई काम नहीं करता। मेरा तो मन करता है कि घर से बाहर निकाल दूं। जब देखो तब निकम्म की तरह घर पर पड़ा रहता है। तुम तो रहने ही दो। इस घर में जितना काम मेरा बेटा राजू करता है, ना कभी चार लोग मिलकर भी नहीं कर पाएंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारा। उसे घर से निकालने का मन क्यों करता है? अच्छा, अगर आपको पता है तो फिर बात बता ही दो। मेरा ऐसा मन क्यों करता है? आप तो बहुत बड़े अंतर हो ना। अरे, अंतर्यामी तो मैं हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ राजू। तुम्हारा सौतेला बेटा है ना, तो तुम्हें वह जरा भी अच्छा नहीं लगता। जबकि घर में सबसे ज्यादा अगर कोई काम करता है तो वह मेरा बेटा राजू ही करता है। आपको तो बस बिना बात अपने बेटी की तारीफ करने की आदत हो गई है। जब देखो तब राजू की तारीफ और मेरे बेटे महेश की बुराई करते रहते हो। उसकी बुराई ना करूं तो क्या करूं? सुबह सुबह मेरा बेटा राजू खेत में जाकर काम कर रहा है और तुम्हारा वो लाट साहब अभी तक सोकर भी नहीं उठाए। जाकर उठाओ। उससे कोई काम सीखेगा तभी जिंदगी में कामयाब हो पाएगा। मदन सावित्री को यह सब कह ही रहा होता है कि तभी राजू खेत से काम करके घर लौटता है और महेश अपने बिस्तर से उठकर आता है। पिताजी, मैंने पूरे खेत में अच्छी तरह से पानी डाल दिया है और इस बार फसल भी बहुत अच्छी तैयार हो रही है। इस बार आपको फसल बेचकर अच्छा मुनाफा होने वाला है। एक तू है जो इतनी मेहनत करता है और एक यह ला। अरे पिताजी, मालिक लोग तो देर से ही सोकर उठते हैं ना। नौकरों का काम होता है सुबह जल्दी उठना। मैं तो आज अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ। शाम तक लौट आऊंगा। मदन को अपने बेटे महेश की यह हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। पूरे घर में एक मदन ही था जो राजू से प्यार करता था। लेकिन कुछ समय बाद मदन का देहांत हो गया, जिसके बाद महेश और उसकी माँ सावित्री ने राजू का जीना हराम कर दिया। अरे ओ लाड साहब, अभी तक तू घर पर क्या कर रहा है? तुझे खेत में जाकर काम नहीं करना क्या? आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है माँ। तुम आज महेश को खेत में भेज दो। आज वो खेत में जाकर काम कर लेगा। तूने क्या मेरे बेटे को कोई नौकर समझा है जो वो तेरी हर जगह खेत में जाकर काम करवाएगा? तेरी तबीयत ठीक हो चाहे ना हो, लेकिन खेत में जाकर काम कर। अगर तेरी वजह से फसल को जरा भी नुकसान हुआ ना, तो देखना तेरा क्या हाल करूंगी। सावित्री खराब तबीयत में भी राजू को काम करने के लिए भेज देती है। तभी महेश सावित्री के पास आता है। माँ, अब तो पिताजी भी चल बसे, तो तुमने इस राजू को घर में क्यों रखा हुआ है? तुम इसे घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? अगर मैंने इसे घर से निकाल दिया तो घर का काम कौन करेगा और इतने बड़े खेत का काम कौन संभालेगा? उसके लिए तो हम एक नौकर भी रख सकते हैं। माँ, लेकिन अगर इसे घर से नहीं निकाला तो घर और खेत का आधा हिस्सा इसे देना पड़ेगा और अभी तो इसकी शादी नहीं हुई है। कल को जब इसकी शादी होगी तो इसकी पत्नी तो आधे हिस्से की मांग करने लगेगी। इसीलिए इसकी शादी होने से पहले ही अगर तुम इसे घर से निकाल दो तो अच्छा रहेगा। सावित्री तो पहले से ही राजू से नफरत करती थी, इसीलिए उसने धोखे से राजू को अपनी बातों में फंसाया और उसके हिस्से की सारी जमीन भी अपने बेटे के नाम करवा दी और राजू को धक्के के मारकर घर से निकाल दिया। मैंने हमेशा आपको अपनी सगी माँ से बढ़कर समझा, लेकिन अंत में आपने ही मेरे साथ धोखा किया। अब मैं कहाँ जाऊंगा मुझ पर? थोड़ी तो दया करो। अगर जमीन अपने नाम करवा ली है तो कम से कम मुझे घर में रहने के लिए एक छोटा सा कमरा तो दे दो।
अब यहाँ पर तेरा कुछ भी नहीं है। और खबरदार, अगर आज के बाद यहाँ पर आया तो देखना, निकल जा यहाँ से। सावित्री और महेश राजू को धक्के मारकर वहां से निकाल देते हैं। राजू के पास बस अपने सामान की एक पोटली थी। उसके अलावा उसके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था। बहुत जोर से प्यास लग रही है। माँ ने तो मुझे घर से पीने का पानी तक भी नहीं दिया। राजू ऐसा बोल ही रहा था कि तभी उसे नदी में पानी बहने की आवाज आती है। लगता है यहाँ पर आसपास कोई नदी है। पानी बहने की बहुत तेज आवाज आ रही है। राजू थोड़ी आगे जाता है तो वहां पर एक बहुत ही सुंदर नदी थी और एक बहुत ही सुंदर कन्या वहां नदी से अपने घड़ों में पानी भर रही थी। राजू नदी के पास जाकर वहां नदी से पानी पीने लगा। जीवन में पहली बार पानी भी इतना स्वादिष्ट लग रहा है। सच कहते हैं, जब इंसान सचमुच भूखा हो तो उसे सूखी रोटी भी छह भोग जैसी लगती है। ठीक वैसे ही आज जब सुबह से प्यासा घूम रहा हूँ तो पानी भी इतना स्वादिष्ट लग रहा है। मैं आपकी बात में हस्तक्षेप तो नहीं करना चाहती, परंतु क्या आप कोई यात्री है जो सुबह से यहाँ पर भूख के प्यासे भटक रहे हैं? नहीं, मैं कोई यात्री नहीं हूँ, बस हालात का मारा हूँ। मेरी सौतेली माँ और सौतेले भाई ने मुझसे धोखे से मेरे हिस्से की जमीन हड़प ली और अब मेरे पास रहने को घर भी नहीं। बस रहने को कोई जगह मिल जाए तो छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर लूंगा। आपकी सौतेली माँ और सौतेली भाई ने आपके साथ बहुत ही गलत किया। मैं आपकी कुछ ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन यदि आप चाहे तो आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकती हूँ। मेरी माँ अभी घर पर भोजन बना रही है। अगर आप चाहो तो मेरे घर भोजन करने चल सकते हो। देखिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, परंतु अभी मैं मजबूर हूँ। इसलिए यदि आप मुझे भोजन दे सकती हैं तो उसके बदले में मैं आपका कोई काम कर दूंगा। ठीक है? आप ये घड़े ले जाने में मेरी मदद कर दीजिए, वरना मुझे दोबारा यहाँ पर ये घड़े लेने आना पड़ेगा। राजू पानी का घड़ा रूपाली के घर तक ले जाने में उसकी मदद करता है। रूपाली अपने माता पिता से राजू का संबोधन कर